नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं विपनेश माथुर। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। कलयुग में कष्टों की काट बनेगी हनुमान चालीसा। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे, हनुमत आराधना करते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कभी आपके जहन में ये बात आती है कि हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी क्यों कहा जाता है? क्या है हनुमान चालीसा के पीछे का विज्ञान? क्या है इसका ज्योतिषीय पहलू? हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी चौपाइयां हैं जो आपको किसी भी रोग और शोक से बचा सकती हैं? साथ ही एक बात और, हनुमान चालीसा पढ़ते समय क्या हमारा उच्चारण एकदम सही होता है? क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए, हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। इसीलिए हनुमान चालीसा का विज्ञान और इसे पढ़ने से होने वाले चमत्कारों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए आज का हमारा ये खास कालचक्र एपिसोड। तो आज की चर्चा आप ध्यान से देखिएगा, पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और पंडित जी से जो आज हमारा पहला सवाल है आपके लिए वो हम जान लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हनुमान चालीसा का पूरा विज्ञान समझाइए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। दूसरा, जो हनुमान जी की पूजा रोज करते हैं उनको क्या क्या फल मिलता है? देखो, हनुमान जी की उपासना से तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। हनुमान जी को कहा गया है अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन किसान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर जूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। हनुमान जी जब सजीवन बूटी लेने जा रहे थे जी, तो रास्ते में बिजेठुआ महावीर में कालनेमी जो है वो एक संत का वेश धारण करके और रामायण का पाठ कर रहा था, राम कथा कह रहा था। हनुमान जी राम कथा के बहुत ही मतलब कि जो है वो भक्त हैं। जब उन्होंने राम कथा सुनी तो वो धीरे से आकाश से नीचे उतर आए, देखे तो वहाँ बैठकर कालनेम राम कथा कह रहा है। तो राम कथा कहते कहते उसने कहा, होई महारण रावण रामू जीते ही राम न संशय यामू। हनुमान जी के दिमाग में आया कि अगर ये संत होता तो पहले रावण का नाम क्यों लेता, पहले इसको राम का नाम लेना चाहिए था। ये तो पहले राक्षस का नाम ले रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बगल में पानी है, वहाँ जाइए तालाब में पी लीजिए। हनुमान जी जब वहाँ गए तो वहाँ एक अप्सरा ऋषि के श्राप से मकरी हो गई थी जी। और उसको ये श्राप था कि जब हनुमान जी आएंगे त्रेता में और उनके चरण से तुम्हारा स्पर्श होगा तब तुम पुनः अप्सरा होगी। तो लात लाग मकरी अकुलानी, हनुमान जी के चरणों से स्पर्श होते हुए वो तुरंत अप्सरा हो गई। और अप्सरा होकर उसने कहा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा। हे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये कालनेमी नाम का महाराक्षस है जी। तो हनुमान जी समझ ही चुके थे और जा करके बोले, कथा मैंने सुन लिया, अब आप लीजिए दक्षिणा। और दक्षिणा के रूप में उसे सुरपुर भेज दिए, कालनेमी का अंत कर दिए। तो ज्ञानियों में इतने वो अग्रगण्य थे कि मतलब छोटी सी बात को भी समझ लेते थे कि अब इसका आशय क्या होने वाला है जी। तो इसलिए हनुमान जी की महत्ता को हम क्या कह सकते हैं? हनुमान जी की महत्ता को तो एक बार जो है अगर सरस्वती भी कहना चाहें तो उनको भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कपि तोहसे उरिन हम नाही। हनुमान जी कहते हैं सन्मुख होई न सकई मन मोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। जब हनुमान जी आते हैं लंका से, लंका को जला करके और प्रभु राम मिलते हैं तो हनुमान जी से राम कहते हैं
कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। ये इस उपकार के बदले में मैं प्रति उपकार तुम्हारे लिए क्या करूं, ये बात है जी। सबसे पहले मैं आपको हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में बताता हूं। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ है कि बजरंग बली ने एक युग और एक सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल जानकर खा लिया, अपने मुंह में रख लिया। कहने का अर्थ ये कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जो आकलन कलयुग में किया है, वो आकलन तुलसीदास ने अपने हनुमान चालीसा में किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी को जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ पाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम होता है। तनाव से मुक्ति के लिए हर रोज 2 समय सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है, मनोबल बढ़ता है। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाता है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाता है। हनुमान चालीसा हर तरह संकट से रक्षा करता है। हनुमान चालीसा किसी भी तरह का नजर दोष हो, उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत लाभ होता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा सबसे प्रभावशाली कलयुग में है। ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में ये मदद करता है। हनुमान चालीसा मन, तन और परिवार के कलेश को मिटाता है। हनुमान चालीसा बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करता है। तो कहने का आशय ये है कि कलयुग में हनुमान चालीसा कल्प वृक्ष के समान है। जो व्यक्ति इसका आश्रय कर लेता है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसे भी लगता हो कि इस बात में अतिशयोक्ति हो, वो हनुमान चालीसा के इस पाठ को करके और आजमा सकता है कि कलयुग में आज भी ये हनुमान चालीसा चमत्कारों से परिपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का ये कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हनुमान चालीसा के पंडित सुरेश पंडित जी आपको 40 चमत्कार बता रहे हैं, जो इससे पहले ना तो आपने कभी सुने होंगे ना जाने होंगे। तो आज का एपिसोड ये बहुत ध्यान से देखिए। अब चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और बात करते हैं, मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर पाठ। पंडित जी, अगर इन सब का हम उच्चारण सही से नहीं कर रहे हैं तो इसका विपरीत परिणाम भी हमें मिल सकता है। और दूसरा, हनुमान चालीसा का सही उच्चारण क्या है? जब हम सही से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका लाभ हमें किस तरह से मिलता है? देखो, हनुमान चालीसा में जैसे जैसे लिखा हुआ है, अगर हम वैसे वैसे पढ़ेंगे तो सही उच्चारण होगा। लेकिन अगर कुछ शब्दों में हम अपने तरफ से मिलावट करेंगे तो वो उच्चारण गलत हो जाएगा। ये सही है कि आप अपने विवेक से सही करना चाहते हैं, लेकिन वो सही है कि तुलसीदास जी ने कुछ सोच करके वैसा लिखा होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में ड़ की जगह हर जगह न लिखा हुआ है। जैसे चरण,
चरण को लिखा हुआ है चरण, हरण को लिखा हुआ है हरण, शरण को लिखा हुआ है शरण। अब आप अगर ये सोचें कि नहीं मैं शुद्ध पढ़ूंगा चरण शरण हरण, गलत हो जाएगा। गोस्वामी जी ने शरण चरण हरण लिखा है, यही पढ़िएगा। हनुमान चालीसा में श की जगह स लिखा हुआ है, जैसे कलेश को कलेश लिखा हुआ है, कपीस को कपीस लिखा हुआ है, शंकर को शंकर लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन माने होता है पुत्र। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, जो रामचरितमानस के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं और आज के दिन में भारत की धरती पर सर्वोच्च संतों में उनकी गणना भी होती है, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन जो लिखा हुआ है, इसको उन्होंने व्याख्या किया है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं केसरी के पुत्र होकर पैदा हुए हैं हनुमान रूप में, और हनुमान जी को लोग रुद्रावतार मानते भी हैं। शंकर सुवन मतलब वो शंकर जी के पुत्र नहीं है, बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं केसरी नंदन बन के पैदा हुए हैं, जो रुद्रावतार है। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो मान लीजिएगा, मेरा कोई दबाव नहीं है। लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने आप में एक सिद्ध संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका शोध अगर कुछ कहता है तो उसमें दम है। शंकर को शंकर, हनुमान चालीसा में व की जगह हर जगह ब लिखा हुआ है, व की जगह ब लिखा हुआ है। जैसे विक्रम को विक्रम, विद्या को विद्या, विकार को विकार, महावीर को महावीर। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में गुसाई शब्द है, गुसाई। इसको गुसाई ना बनाएं, गोसाई ना बनाएं। हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे है, जैसे लिखा है, इनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो जरूर कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अगला सवाल आपके लिए करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी, आपने हनुमान चालीसा का जो वैज्ञानिक पहलू है वो तो हमारे दर्शकों को समझा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्योतिषीय लाभ जो मिलते हैं हनुमान चालीसा से वो भी बता दीजिए। हनुमान चालीसा से सबसे बड़ा ज्योतिषीय लाभ जो ये होता है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि बड़ा दुखदाता ग्रह है, और सच कहूं तो जो आदमी अहंकार, अविवेक, अन्याय में मदमस्त है, उसको भी शनि देव उसकी औकात बता देते हैं। शनि की दशा आने पर जरा सा भी पाप कर्म में जो निरत रहा है, जिसने अन्याय, अत्याचार, अनीति किया हुआ है, उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब यही हो जाता है जी। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो ये कि शनि ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा है कि हे हनुमंत, जो आपकी आराधना करेगा, जो आपकी उपासना करेगा, उसको मुझ अर्थात शनि देव के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। शनि देव को रावण ने उल्टा करके लंका में बांध दिया था, और जब लंका जलाया हनुमान जी ने, उलट पुलट कर लंका जारी, कूद परे पुन सिंधु मझारी। तो उन्होंने जा करके शनि का बंधन छोड़ करके उस शनि का आंख जो है वो लंका की तरफ कर दिया, जिससे लंका शनि ग्रह की दृष्टि से भस्म हो गई। तो शनि ग्रह की शांति तत्काल हो जाती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। इस समय तो
कर्क राशि के जातकों को, वृश्चिक राशि के जातकों को, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि इन 5 राशियों पर इस समय शनि की ढैया और 7.5 चल रही है। अगर आप नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहेंगे, तो विश्वास करिए, शनि की महादशा हो, 7.5 हो, शनि की ढैया हो, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से आपको कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। और शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगा करके हनुमान जी को उसे बांटना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका मंगल लग्न में है, जिनका मंगल दशम भाव में है, जिनका मंगल सप्तम भाव में है, जिनका मंगल चतुर्थ भाव में है। ऐसे लोग बड़े क्रोधी होते हैं, बाप रे, ऐसे लोगों का गुस्सा नाक पर होता है और ऐसे लोग प्रलयंकारी गुस्सा करते हैं और ये क्रोध में अपना भी नुकसान कर लेते हैं। अगर ऐसे लोग हनुमान उपासना करना शुरू करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका क्रोध विवेक में परिवर्तित हो जाएगा और आप सहज हो जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी और आप एक बार परुष वचन मतलब खराब शब्दों को भी सुन करके उत्तेजित नहीं होंगे। और क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अगर मनुष्य का सबसे बड़ा कोई आभूषण है, गहना है, तो वो है क्षमा। क्षमा गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक में दैवी संपदा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। मैं दैवी संपदा के लोगों में तेज के रूप में विराजमान रहता हूं। तेज उसको कहते हैं भाई, जिसके शब्द से, जिसके वाणी से, जिसके बोलने से लोग अपना जीवन का मार्ग बदल दें, लोग अपने जीवन को सद्मार्ग पर कर लें, उसको कहते हैं तेज। क्षमा मतलब अपने प्रति दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति भी दुर्व्यवहार का न होना, प्रतिकार का न होना, बल्कि उसे क्षमा कर देना। गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णन आता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा, संसार के किसी भी मनुष्य से आपका द्वेष न हो। जब आप ध्यान करके बैठें और मन में सोचें कि क्या मेरा कोई दुश्मन है, क्या मेरा कोई शत्रु है, अगर आपका मन कहे नहीं, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, सारा जगत तुम्हारा हितैषी है, बस विश्वास करिए आपके हृदय में तत्काल मंगल भवन भगवान श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हो जाएगा। और जब तक किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष है, तब तक मंगल भवन श्री हरि का प्राकट्य आपके हृदय में नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, समानता के लोगों से मैत्री करना और अपने से नीचे के जीव जंतुओं पर करुणा करना, दया करना, गाय के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, बिड़ाल के ऊपर, चांडाल के ऊपर दया दृष्टि और करुणा भरी दृष्टि रखना चाहिए। निर्ममो, किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। निरहंकार और अहंकार से सर्वथा रहित होकर जीवन जीना चाहिए। सम दुख सुखम क्षमी, और दुख और सुख में समान रूप से बने रहना चाहिए। न सुख में इतराना चाहिए और न दुख में फैल जाना चाहिए। तब आप भगवत भक्त होंगे, तब आप भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे।
तो ये सब हनुमान जी गुण देते हैं। इसीलिए आज हनुमान चालीसा का चैप्टर मैंने लिया है कि अगर आप हनुमान उपासना करेंगे और थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से आपके अंदर सारे सद्गुणों का समावेश हो जाएगा। मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी जप करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हनुमान चालीसा का शुद्धता शुचिता पूर्वक पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। हनुमान जी को भीगे हुए चने और गुड़ का भोग भी लगाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व बता रहे हैं, साथ ही आपको कब और कैसे पढ़नी है हनुमान चालीसा, इसके बारे में भी पंडित जी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको शुभ फल देते हैं। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। हर रोज उगते हुए सूर्य को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए तांबे के लोटे में चीनी, शहद या गुड़ ये 3 चीज़ें नहीं डालनी है। जल में रोली, अक्षत, लाल फूल, दुर्वा ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और किसी भी हनुमान मंदिर में जव और तेल का दान करना चाहिए। कमजोर शुक्र के कारण अगर आपको धन समृद्धि की कमी हो रही है तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे उपाय जरूर हैं, लेकिन जिंदगी को बदलने के लिए बहुत कारगर हैं। इन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना कर देखेंगे तो आपके जीवन में खुद जो परिवर्तन महसूस होगा उसे आप बता नहीं पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब जल्दी से हनुमान चालीसा के वो चमत्कारी उपाय जानते हैं जो कष्टों को दूर करने की ताकत रखते हैं। तो पंडित जी कौन से हैं वो चमत्कारी उपाय? देखो, हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां, 40 चौपाइयां चमत्कारी। अनजाने में की गई भूल की वजह से आप अगर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ 7 दिन करिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। अगर आप बेवजह षड्यंत्र के शिकार हुए हैं और बेगुनाह जेल की हथकड़ियां आपके हाथों में हैं और आप बच नहीं पा रहे हैं, या कोई छोटा मोटा अपराध आपसे हुआ है अनजाने में जिसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, तो आपके परिवार का कोई सदस्य अगर मंगलवार से शुरू करके सोमवार तक 7 दिन पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर और 100 पाठ हनुमान चालीसा का 7 दिन करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसे बंधन से मुक्ति मिलेगी। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। पर्स में अगर पैसे आपके नहीं टिकते हैं, हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़िए और पत्ते को साफ पानी से धोइए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और इसके बाद पत्ते पर केसर से श्री राम लिखिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस पत्ते को अपने पर्स में रख लीजिए। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा और इसका अपने आर्थिक स्थिति पर फर्क देखिएगा।
अब हनुमान जी राम के भक्त हैं, लेकिन मत भूलिएगा कि लंका में इन्हें बहुत बड़ी चीज मिल गई थी। 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता मैया ने इनको इतना वरदान दे दिया कि 8 सिद्धि नवनिधि ये सीता मैया ने लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी को दे दिया, और हनुमान जी अब उसके स्वामी हो गए। हनुमान जी के जो भी व्यक्ति उपासना करता है उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। इसलिए हनुमान जी सामर्थ्यवान ही नहीं हैं, बल्कि ये दाता भी हैं। और ये सब उपाय अगर आप दोहराते रहें तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर के गुड़ और चना अर्पित करना चाहिए। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करनी चाहिए। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और धन ऐश्वर्य पाने, कर्ज से मुक्ति और परिवार से कलेश मिटाने के लिए हनुमान चालीसा से हम कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की आप 11 किताबें दान करें। कारोबार में उन्नति के लिए सूजी या मूंग की दाल का हलवा पीतल की थाली में रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। परिवार में बहुत अगर कलेश है तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में 11 उड़द की दाल के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल और प्रसाद चढ़ाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी या कारोबार पर संकट आपके आ रहा है, तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो बुधवार और रविवार को कभी भी पैसे ना लौटाएं। मंगलवार को पैसे चुकाने की कोशिश करें, तब आप देखिए हनुमान जी की कैसे कृपा होती है आपका कर्ज उतारने में। अपने घर में 9 बत्तियों वाला सरसों के तेल का बड़ा दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए इसका चमत्कार। शरीर में किसी भी तरह की पीड़ा है तो हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाहुक का पाठ भी करना चाहिए। देखिए, मैं हनुमान बाहुक के पाठ का इसलिए जोड़ देता हूँ कि कुछ रोग ऐसे हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, और हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी इस पीड़ा से बहुत व्यथित थे। तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु क्या करें, तो हनुमान जी ने कहा था कि तुम एक हनुमान बाहुक की रचना करो। तो उन्होंने रचना की उस समय, और उसका पाठ करने से गोस्वामी जी ठीक हो गए। और तब से लेकर अब तक जिन लोगों को फोड़ा, फुंसी, घाव, नासूर जैसे रोग होते हैं, और लोग जब हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो वो चमत्कार बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया। ऐसा मेरा अनुभव है। हनुमान बाहुक का पाठ करने वाला किसी भी प्रकार के घाव से, किसी भी प्रकार के मतलब कि न सूखने वाले घाव से, नासूर से एकदम आराम पा जाता है और उसको रोग से मुक्ति मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पंडित जी ये सवाल उन सभी दर्शकों के लिए है जो 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा पाएंगे और घर में बैठकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखेंगे। तो हम कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं, कैसे घर में बैठकर पूजा कर सकते हैं? देखो विपनेश, जब धनुष यज्ञ हो रहा था तो सीता जी खड़ी थी, धनुष यज्ञ देख रही थी। और जब सारे राजा हार गए, सीता जी यही कोशिश कर रही थी कि हनुमान जी ही, श्री राम ही धनुष तोड़ें, श्री राम ही धनुष उठाएं। प्रार्थना मन ही मन कर रही थी।
तो जब प्रभु श्री राम उठे, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जब विश्वामित्र ऐसा कहते हैं कि हे तात उठो और जनक के मन के दुख का निवारण करो और इस धनुष को तोड़ो जी। तो श्री राम उठते हैं। तो अब सीता मैया की दशा देखो। सीता मैया पहले गणेश जी को बुलाती हैं कि हे गणेश जी, अगर मैंने आपकी पूजा की है तो आप मेरे सहायक हो जाइए और राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए। कुछ नहीं हुआ। सीता मैया कहती हैं हे शंकर जी, जल्दी से, अगर मैंने आपके और पार्वती की सेवा की है तो जल्दी से आप श्री राम से ये धनुष जो है फूल की तरह उठवा करके इसको तोड़वा दीजिए। कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकला। सीता जी उदास होने लगी। तब सीता जी आखिरी बात कहती हैं, हे घट घट के वास करने वाले, हे सबके उर में वास करने वाले, हे सब उर्वासी। राम को कहती हैं, हे सब उर्वासी प्रभु श्री राम, आप अपनी धनुष को तोड़ दीजिए। तुरंत लेत उठावत खैचत गाढ़े, लखान को रहे सब ठाढ़े। तुरंत धनुष दो टुकड़े हो गए जी। तो राम जी सब उर्वासी हैं, तुम्हारे भी अंदर हैं, हमारे भी अंदर हैं, सब जन जन के अंदर हैं राम जी। प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम, सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम, यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम, तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। तो सबके हृदय में राम हैं, बशर्ते हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। देखेंगे तब जब उनके लिए व्याकुलता आएगी तब। अगर 22 तारीख को 550 वर्षों के कलंक मिटेंगे, 22 तारीख को 550 वर्षों का कलंक धुलेगा। इस दिन सभी लोगों को चाहिए कि अपने घरों में राम दरबार का चित्र लगा करके, और जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त अयोध्या में हो, उसी समय राम दरबार के चित्र के सामने बैठ करके विधिवत जो शक्ति और सामर्थ्य है राम दरबार की पूजा करें। और राम दरबार की पूजा करते हुए प्रभु श्री राम के जन्म का, प्राकट्य का जो बालकांड में वर्णन है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता। तो जो बाल कांड में भगवान श्री राम के प्राकट्य की बात है, उसको अगर आप कई बार पढ़ें, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो अगर इसका आप कई बार पाठ करें, कम से कम 5 बार, 10 बार, 21 बार पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपके अयोध्या में आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। और इसके बाद में अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, प्रभु श्री राम को वो भोग लगाइए और परिवारजनों को भी भोग पवाइए। और सायंकाल के समय अपने घर में दीपावली जैसा जश्न मनाइए। और सचमुच में 550 वर्षों में ऐसी दिवाली नहीं होगी जैसी दिवाली 22 तारीख को होनी चाहिए, क्योंकि ये 550 वर्षों का कलंक मिटने जा रहा है। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 40 पीढ़ियों के बाद हम लोग उस इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं जब ये 550 वर्षों का कलंक धुल रहा है। तो इसलिए हमें प्राणपण से 22 तारीख को राममय हो जाना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे पंडित जी, कोई भी हम पूजा करते हैं तो हर पूजा के अपने नियम हैं, उन्हीं नियमों से हमें करनी होती है। और जब हम हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। एक बात जानती हो, रामायण का अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन रामायण का एक अर्थ मैं बताता हूं।
जी। अपने दिमाग से। ये 10 इंद्रियों वाला जो शरीर है ये दशरथ है। इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो 3 गुण रहते हैं, ये राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी। और ये तीनों गुण जब देह के साथ मिलते हैं तो 4 पुरुषार्थ का उदय होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म रूपी राम, अर्थ रूपी भरत, काम रूपी लक्ष्मण और मोक्ष रूपी शत्रुघ्न, ये 4 पैदा होते हैं। ठीक है। और ज्ञान रूपी सीता धर्म रूपी राम के पास आ जाती है जी। और कैकेयी रूपी राजस वृत्ति जब जीव रूपी दशरथ से कहती है कि अर्थ रूपी भरत को सिंहासन पर बैठाया जाए और धर्म रूपी राम को अयोध्या से बाहर निकाला जाए, तब उस समय क्या होता है, धर्म रूपी राम ज्यों ही अयोध्या से निकलते हैं त्यों ही दशरथ रूपी यह देह निष्प्राण हो जाता है। जी बिल्कुल। और जंगल में जाकर के होता क्या है, वन में जाकर के ज्ञान रूपी सीता का रावण रूपी मन बलात् अपहरण कर लेता है और उन्हें ले जाकर के अशोक वाटिका में रखता है। मन को जब तक हम, बुद्धि को जब तक एक कोने में नहीं रखेंगे तब तक दुराचार बंद नहीं होगा। इसलिए जब हम अपने बुद्धि को अवॉइड करते हैं, अपने बुद्धि की अनसुनी करते हैं, तभी हम गलत काम करते हैं। तो यहाँ पर हनुमान रूपी ब्रह्मचर्य जब आत्मा रूपी राम से मिलते हैं, तब आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से मिलने के बाद सरसंधान करते हैं और मन रूपी 10 सिर वाले रावण का वध करते हैं। जी बिल्कुल। और ये कथा संपूर्ण होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी की पूजा में बनाया हुआ प्रसाद शुद्ध घी का होना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ तेल या चमेली के तेल का ही प्रयोग करें। हनुमान जी को केसर या हल्दी मिला करके ही लाल चंदन लगाना चाहिए। सुबह हनुमान जी को गुड़, नारियल का भोग लगाना चाहिए। दोपहर को हनुमान जी को गुड़, घी और गेहूं के आटे के चूरमे का भोग लगाना चाहिए। रात के समय हनुमान जी को प्रसाद में फल का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना में सिर्फ रुद्राक्ष या मूंगे की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि घर में कहाँ हनुमान जी की तस्वीर लगाने से बल, बुद्धि और विद्या का विकास होता है, साथ ही रोग और शोक भी दूर हो जाते हैं। पंडित जी, घर में तो एक दीवार है, दिशा है जहाँ पर चित्र या मूर्ति लगती है, तो हनुमान जी की किस दिशा में या किस दीवार पर पूजा, मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर पूजा करें? देखिए, हनुमान जी का चित्र तो लगाना है तो ईशान कोण में ही लगाइए जी। अगर उनकी मूर्ति है तो उसे ईशान कोण में ही रखिए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफ है, हनुमान जी का चित्र हमेशा घर के दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए, माने उत्तर की दीवार पे लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? जब हनुमान जी दक्षिण दिशा में देखते हैं तब इनका नाम हो जाता है, जानते हो विपनेश, संकट मोचन। तब इनका नाम क्या हो जाता है? संकट मोचन। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इन्होंने समुद्र पार किया था। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इन्होंने माता जानकी का पता लगाया था। तो जब इनका मुंह दक्षिण दिशा में होता है तो ये विशेष पराक्रम के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब कुछ करना है। तो ऐसे में हमें उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र हर समय लगाना चाहिए ताकि इनकी दृष्टि दक्षिण की दिशा में हो। और कैसा चित्र लगाना चाहिए? हाँ, चित्र बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए और लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी का चित्र लगाना शुभ है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज्यादा इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे में अपने शयन कक्ष में इनकी प्रतिमा भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा है तो हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा का चित्र लगाइए। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। मकान में गलत दिशा में जल स्रोत है, शत्रुबाधा है, बीमारी है, मनमुटाव है, तो इस दोष को दूर करने के लिए भी पंचमुखी हनुमान का चित्र चमत्कार साबित करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि हनुमान जी का कौन सा स्वरूप घर में लगाने से कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। पंडित जी बताएं। भैया, ड्राइंग रूम जो आपका होता है, अगर आपके घर में ड्राइंग रूम है तो हनुमान जी का चित्र पर्वत उठाते हुए, उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाइएगा, या श्री राम का भजन करते हुए, उनके दोनों हाथों में करताल हो, ऐसा भजन करते हुए चित्र आप लगाइएगा। आपके अंदर साहस, बल, विश्वास और अगर जिम्मेदारी की कमी है तो पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी का चित्र घर में जरूर लगाइएगा। अगर परिवार में कलेश रहता है तो हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाइए जिसमें वो राम भक्ति करते हुए नजर आ रहे हों। कोई मुश्किल लक्ष्य का प्राप्ति करने के लिए उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाइएगा। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लंका दहन करते हुए या राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाए हुए हनुमान जी का चित्र जरूर लगाइएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं अयोध्या से। अयोध्या यूपी के रहने वाले हैं नृपेंद्र सिंह, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने घर और भविष्य के बारे में आपसे जानना चाहा है। इनकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। नृपेंद्र सिंह इनका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1984। समय है 4:55 शाम का और अयोध्या इनका बर्थ प्लेस है। सवाल है, एक घर है लेकिन पहले से छोटा है, बड़ा घर लेना है, बात चल रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है बड़ा घर लेने का, उनका मार्गदर्शन करें। देखो, ऐसा है नृपेंद्र, 17 जुलाई 1984 को तुम्हारा जन्म हुआ है बेटा, 4:05 पर श्री अवध में। धनु लग्न और कुंभ राशि में आपका जन्म हुआ है। इस समय आपके जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है पिछले 7-8 साल से। बुध आपके कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी है, वो सप्तम और दशम का स्वामी है, और वो कर्क राशि में सूर्य शुक्र के साथ अष्टम मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। केंद्राधिपत्य सौम्या शुभम नैवम दिशंतु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु पूर्णपौ शुभदायको। ये महादशा बुरा तो कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा भी नहीं हो रहा है। ऐसे में बुध में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य आपका भाग्येश है। अगर आप घर संबंधी कोई काम करना चाहते हैं तो आप घर संबंधी काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित होगा कि घर जब भी आप बनाएं तो अपने नाम से न बना करके अपने पत्नी, अपने माता पिता, अपने बच्चों के नाम से बनाएं, क्योंकि आपका बृहस्पति चतुर्थेश है, और जब चतुर्थेश बृहस्पति होता है और उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर नहीं होती है तो ऐसे लोगों को घर बनाने में दिक्कतें आती हैं। तो पैसा होने के बावजूद भी काम बनने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। अगर आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य के नाम से घर बनाएंगे तो आसानी से आपका घर बनने का योग बना हुआ है, और सन 2024 के अंत तक आपका घर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताएं और उसके बाद पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक जमीन लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने नाम पे ले सकता हूँ जमीन? नाम बताइए अपना। मेरा नाम गगन है पंडित जी। चलो, आपके प्रश्न लग्न से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र और शनि, शुक्र और शनि बहुत सुंदर, अति सुंदर। ले लो, लेने का एकदम योग बना हुआ है, एकदम योग बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से पौने 2 महीने के अंदर ही इस जमीन का योग बना हुआ है, और आप बिल्कुल जमीन लीजिए। और उच्च का चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, आपकी मनोकामना पूरी करेगा एकदम पूरी गारंटी के साथ। ले लो जमीन। अपना जीवन सफल बनाने के लिए 12 राशि वाले कैसे करें हनुमत आराधना, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, राशि अनुसार कैसे होगी हनुमत आराधना? देखिए, वैसे तो सब राशि के लोग अगर एक ही प्रकार से हनुमान जी की उपासना करें तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर राशियों के अनुसार आप हनुमंत उपासना करना चाहें तो ज्योतिष की दृष्टि में मेष राशि का स्वामी मंगल होता है,
इसलिए अगर एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ किया जाए और हनुमान जी को नित्य बूंदी के प्रसाद चढ़ाए जाएं तो मनोकामना पूरी होती है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करने से और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मीठी पूड़ी का भोग लगाने से मनोकामना पूरी होती है। मिथुन राशि के जातक रामचरितमानस के अरण्य कांड का अगर पाठ करें और हनुमान जी को पान का भोग लगाएं तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। कर्क राशि के जातक पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। सिंह राशि के जातक रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ की रोटी का प्रसाद और भोग लगाएं। कन्या राशि के जातक रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी के 6 दिए जलाएं। तुला राशि के जातक रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद जरूर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि के जातक हनुमानाष्टकम का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ वाले चावल बनाकर भोग लगाएं। धनु राशि के जातक रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें और हनुमान जी को शहद का भोग लगाएं। मकर राशि वाले रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें और कुंभ राशि वाले रामचरितमानस के उत्तर कांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी बनाकर भोग लगाएं। मीन राशि के जातक हनुमंत बाहुक का पाठ करें और सभी राशि के लोग जिनको फोड़ा, फुंसी, घाव या चर्म रोग से परेशानी है और दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही हैं, अब आप नाउम्मीद हो गए हैं कि ये मेरे जीवन के साथ ही चर्म रोग समाप्त होगा। लीकोडर्मा को छोड़कर, सफ़ेद कुष्ठ को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के चर्म रोगों में ये हनुमान चालीसा रामबाण का काम करेगा। अगर आप 100 पाठ 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का कर लेंगे तो चाहे आपको एक्जिमा हो, चाहे आपको अपरस हो और चाहे आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, अगर आप 40 दिनों तक लगातार नमक छोड़ करके व्रत करते हुए हनुमान चालीसा का 100 पाठ करेंगे तो जो मेरे जीवन का अनुभव है उस आधार पर कह रहा हूँ आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये चर्म रोग बहुत बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से बचने के लिए आपको जो उपाय मैं बता रहा हूँ एक बार जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को हनुमान चालीसा का आपने वैज्ञानिक महत्व भी समझाया और ज्योतिषीय पहलू भी समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।